मेरे अभी टचवुड कुछ नहीं है, मेरे 500 से ऊपर कोलेस्ट्रॉल था और मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, सिर्फ एक पैरामीटर नॉर्मल रेंज में है, मेरा शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आता है। टचवुड मेरा बीपी कभी हाई या लो नहीं हुआ और मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल तो हमेशा यही चीज़। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं द फायर ऑफ फिटनेस चैनल पर। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं आप लोग बहुत फिट होंगे। दोस्तों, द फायर ऑफ फिटनेस चैनल पर हम एक ऐसी महान शख्सियत, मातृशक्ति, जिनको मेरे भाषा में अगर जो बोला जाए फिटनेस लेडी चैम्पियन कुछ भी बोला जाए कम ही है, जिन पर मेरा लगातार 6 महीने का रिसर्च है। इन्होंने अपने फिटनेस को बनाए रखने के लिए अनुशासन की हर सीमाओं को फॉलो किया है और आज यार जब रनिंग करती हैं तो सच में बताऊं आपको, मुझे डर लगता है। इसलिए नहीं कि आपको कुछ हो जाएगा, इसलिए कि मुझे ना कुछ हो जाए। तो मैं सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द फायर ऑफ फिटनेस चैनल पर। मैम देखिए, एक्चुअल में लेडीज़ का एज नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप मेरी बहुत ही मतलब मैं बात करूं तो मेरे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ मैम, आपकी एज कितनी है? आप कह रहे हैं लेडीज़ की एज नहीं पूछनी चाहिए, बट ठीक है, मैं एग्जैक्ट ना वो करके बोलूँगी 55 प्लस कह सकते हो। मोर देन 50? हाँ, मोर देन 55। हाँ जी मैम, आप मुझे ये बताओ आप खाते क्या हो? मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। हाँ। और कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे वीगन होने के लिए, लेकिन वो अभी थोड़ा सा ईज़िली अवेलेबल नहीं है और उतना अफोर्डेबल भी नहीं है। लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं कभी बचपन से लेके आज तक ना कभी एग खाया है, ना एग प्रोडक्ट्स की, मीन कुकीज़, बिस्किट्स, केक वेक कभी नहीं। और बस सिंपल खाना खाती हूँ घर का, मोस्टली प्रेफर करती हूँ घर का खाना। अच्छा, देखिए आज आपको कवर करने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक मेरा खुद का रिसर्च है, लगातार अगर जो मैं बात करूँ 6 महीने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। लेकिन मैम मैं जब भी इस पार्क में आता हूँ तो मुझे कोई दिखता नहीं है, सबसे पहले आप दिख जाते हो। जब तक किसी का एक राउंड पूरा होता है तब तक आपका दूसरा राउंड पूरा होने लगता है। आप अपने बारे में कुछ बताओ मैम, मुझे तो कभी कभी डाउट होता है आपके डाइट्स क्या है, मतलब आपका डेली रूटीन क्या है? सुबह उठती हूँ, 2-3 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं फ्रेश होके घर में अपना जो रूटीन होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, मुझे पार्क आना होता है, तो मैं पहले खाना बनाती हूँ, अपना पूरा लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी करके आती हूँ। फिर मैं अपनी छत पर जाती हूँ, वहाँ बहुत सारी बर्ड्स मेरा इंतज़ार कर रही होती हूँ, उनको खाना डालती हूँ। फिर आके चेंज करके पार्क आते हैं। बहुत सारा यहाँ ऑलमोस्ट 50-60 डॉग्स हैं, रास्ते में कैट्स भी मिलती हैं, डॉग्स भी मिलते हैं मुझे। मेरे हस्बैंड गाड़ी में आते हैं क्योंकि खाने का सामान ज़्यादा होता है, मैं पैदल आती हूँ क्योंकि मुझे रैंडमली कोई भी डॉग मिल जाता है। फिर हम यहाँ इन सब डॉग्स को खाना खिलाते हैं और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ पेड़ लगा रखे हैं, उनकी सेवा करती हूँ, उनको पानी वगैरह देकर आती हूँ, गुड़ाई वगैरह करती हूँ उनकी। फिर आकर मैं अपना एक्सरसाइज रूटीन शुरू करती हूँ। पहले मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करती हूँ, फिर यहाँ का जो वैसे मैंने जिम ज्वाइन किया हुआ था पर एक गैप आ गया, तो जो पार्क का जिम है वहाँ आधा घंटा पूरा जिमिंग करती हूँ। फिर उसके बाद मैं करीब 5 राउंड पार्क के रनिंग करती हूँ। उसके बाद घर जाती हूँ, नहा धो के पूजा करके, फिर 1 या 1.5 गिलास फ्रूट्स के साथ, प्रोटीन पाउडर के साथ, वीगन प्रोटीन है, पी प्रोटीन, उसका एक स्मूदी लेती हूँ। और कभी कभी हो जाता है कि होममेड ब्रेड, लेंटिल ब्रेड या कुछ है, उसके साथ कभी पनीर ले लिया या वेजिटेबल्स ले ली, ये बस ये खाती हूँ नाश्ते में। लंच में दाल चावल और इतना बड़ा बाउल सैलड और दही, बस कुछ नहीं। रात को 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी और थोड़ा सा पनीर, ये मेरी डाइट है पूरे दिन। मैम देखिए, आपके लिए अगर मैं तारीफ़ करूं तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और सच में बताऊं, अब तक का मेरा जो भी इंटरव्यू गया है वो सारे MBBS MD डॉक्टर्स, जो भी रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनसे मैं मिलता हूं। रीज़न क्या होता है, लोगों को अवेयरनेस से रिलेटेड एक मैसेज, एक संदेश जाए। लेकिन मैम मैंने आपको कवर इसलिए किया था अभी तक कि एक फ़िटनेस जगत के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन आप हो ही। लेकिन अभी आपने जो चीज़ें बताया, सचमुच मैं इस चीज़ को यहाँ पे मैंने देखा भी है। अभी मैंने बोला कि मैं मॉर्निंग का तो आपको देखता हूँ, दिन में भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ आप लोग करते ही होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को कैसे बनाए रखते हो? मतलब अभी मैं देखता हूँ इतना सारा आप रोज़ डेली मतलब इन जानवरों के लिए, पंछियों के लिए करते हो, पेड़ पौधे के लिए आप करते हो, तो इस तरह का लगाव और लोगों में मोटिवेशन कैसे हो सकता है? ये देखिए, पहले सबसे पहले तो ये सोच होनी चाहिए, लिव एंड लेट लिव।
एनिमल्स के लिए। अगर आप उन्हें प्यार नहीं कर सकते तो हर्ट भी मत करिए। आप खाना नहीं खिला सकते तो वो भी मत करिए कि आप कोई दूसरा खिला रहा है तो उससे लड़ाई करिए, क्योंकि हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। कई बार बहुत लोग लड़ने लगते हैं, ये चीज़ है। और एक सबसे बड़ी थी डिसिप्लिन, टाइमिंग जो होता है वो बहुत मैटर करता है इस सारे रूटीन को बनाए रखने के लिए। मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ और रात 10 बजे, उसके बाद सो जाती हूँ। बस ये रूटीन है मेरा। बीच में शाम को मैं बहुत सारी मेरी सोसाइटी में कैट्स हैं, उनको भी खाना खिलाती हूँ और फिर आधा घंटा वॉक भी करती हूँ। मेरे ऑलमोस्ट 15 से 25 हज़ार के बीच में स्टेप्स होते हैं डेली, और जिस दिन 18,000 से कम स्टेप होते हैं तो मेरा उस दिन बहुत मूड ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ आज मेरी वॉक नहीं हुई, आज मेरी रनिंग नहीं हुई, उस दिन मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, इतना कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 दिन 2 दिन 4 दिन करके और खुद को अपसेट बना लेते हैं, यार मुझे तो बड़ा वीकनेस आ रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, और आप 1 दिन 4 दिन ना करने पे इतना सारा पेन। नहीं 2-4 दिन तो बहुत ज़्यादा बात करो। एक दिन भी मैं रह ही नहीं सकती एक्चुअली बिना एक्सरसाइज या वॉक के बिना। मतलब आप सोच नहीं सकते, मतलब मैं पूरा दिन फिर मेरा मूड ख़राब रहता है कि आज मेरे आज इतने स्टेप्स नहीं हुए। मुझे लोग पूछते हैं आप कितने राउंड काटते हो, मैं अपने स्टेप्स काउंट करती हूँ। मैं राउंड नहीं गिनती ही नहीं, चाहे वो 8 हो जाए, 6 हो जाए, 5 हो जाए, मेरे स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए। और वो मैं प्रेफर करती हूँ कि 18 से 20 तो मिनिमम होने चाहिए, इतने हज़ार स्टेप्स। इसमें बहुत सारे ऐसे भी देखने को मिलता है, जैसे आपके फैमिली में काफ़ी सारे लोग होंगे, लेकिन फैमिली सपोर्ट भी तो आपको, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके हस्बैंड काफ़ी साथ आपको देते हैं। नहीं मेरे हस्बैंड आपके साथ ही होते हैं। मेरी ट्विंस बेटियाँ हैं, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, पर कई बार मेरे डिसिप्लिन या एक पर्टिकुलर होने से परेशान भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि कभी तो तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अगर आज हम कहीं ऑक्यूपाइड हैं, नहीं इतने स्टेप कर पा रहे हैं तो क्या होगा, ये होगा नहीं। मैं अगर किसी मैरिज में भी जाती हूँ, बस फैमिली मैरिज फंक्शन है, तो मुझे लगा आज तो मेरे स्टेप नहीं हुए, मैं फैमिली में ऑक्यूपाइड हूँ, तो फिर मैं खाना तो तरीके से इतना ऐसे नहीं लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे होता है मैं वहाँ कम से कम 1 घंटा डांस तो कर ही लूँ कि मैं अपनी कैलोरी सारी अपनी बंद कर दूँ। ये मेरा रूटीन है, मतलब मैं रह नहीं सकती एक्चुअली। राइट जी। एंड इसके लिए जैसे अगर जो हम बात करें, आजकल बहुत सारी बीमारियाँ, मैं डॉक्टर पे जाता हूँ, कवर करता हूँ बीमारियों के बारे में, तो दिल्ली में तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जैसे कि, और वो भी सबसे ज़्यादा अगर जो मैं बात करूँ, फीमेल अटैक बहुत आता है बीमारियाँ, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं आजकल। डायबिटीज़, अभी कल मैं एक डॉक्टर का इंटरव्यू डायबिटीज़ का ही लिया हूँ, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे ऐसे इशूज़ हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, और इसमें सबसे ज़्यादा हमारी मातृशक्ति प्रभावित होती है। अब रीज़न क्या होता है, उसके पीछे का रीज़न आप जानते ही हो कि लोग पार्क में भी कभी कभार आएंगे, और सबसे बड़ी चीज़ महानगरों का जो लाइफ स्टाइल होता है, मॉर्निंग उनका 10 बजे से पहले उनका मॉर्निंग नहीं होता है, ठीक है। नो एक्सरसाइज, नो योगा प्राणायाम, नो बॉडी मूवमेंट, कुछ भी जब आप करोगे नहीं तो फिर आप कैसे इन बीमारियों से लड़ोगे? नहीं एक्चुअली यही बात है। मैंने देखा भी है, जो मेरी एज ग्रुप की लेडीज़ आती भी हैं ना, दे आर मोर इनटू गॉसिपिंग। वो वॉक करती भी हैं, इतना धीरे धीरे करती हैं, और वो उन्हें मैं एक्चुअली जब वॉक या रनिंग करना पसंद करती हूँ अकेले, मैं भी यहाँ पर बहुत बड़ा सर्कल बना सकती हूँ, लोगों के बहुत बड़े बड़े सर्कल हैं, वो सिर्फ गप्पे मारती हैं, वॉक कम करती हैं। मेरे साथ होता है कि नहीं, मुझे अकेले रहूँगी तो मेरा एक डिसिप्लिन बना रहेगा, मैं अपने कांस्टेंट परफॉर्म कर पाऊँगी, वो एक माइनस पॉइंट हो जाता है। एक उन्हें ये लगता है अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम मिडिल एज में आ गए हैं, हमें या तो सिर्फ वॉक करनी है और कुछ ऐसा नहीं, हम हमारे बस का नहीं है। और मुझे लगता है जब मैं आप जैसे यंग बच्चों को देखती हूँ तो मैं उसे एज ए चैलेंज लेती हूँ कि मैं उतना तो नहीं कर पा रही, पर मैं कोशिश करती हूँ। मैंने रनिंग ऐसे ही शुरू करी थी, सुबह सुबह बहुत सारे बच्चे आते हैं जो रनिंग करते हैं, तो मैं गर्मियों में तो और सुबह जल्दी आ जाती हूँ पार्क में, तो मैंने शुरू किया 500 मीटर से। एक दिन 500 मीटर किया, अगले दिन मुझे लगा नहीं, मैं एक राउंड तो कर ही सकती हूँ, फिर मैंने करा। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते एक स्टेज ऐसी हो गई कि मैंने 8 राउंड भी काटे डायरेक्ट रनिंग में। ये मेरे नी में इंजरी हो गई थी, तो अभी मेरी थोड़ी स्पीड स्लो है, नहीं तो मैं बहुत तेज़ रन करती रही हूँ। और ये है, मैं एक बार गिर गई थी पार्क में, नी में काफ़ी इंजरी हो गई करीब 2-3 महीने पहले, तो स्पीड थोड़ी अभी मेरी कम है आजकल उतनी। लेकिन मैं ये सारी जाकर अपनी स्मार्ट वॉच में स्पेशली देखती हूँ, मेरा VO max कितना कहाँ तक गया, मेरे कितने स्टेप्स हुए, मेरी स्लीप वो कैसा रहा। मैं मतलब बहुत, जैसे आप मतलब मुझे मेरे बच्चे कहते हैं इतना ज़्यादा फंसी भी नहीं होना चाहिए, बट आई लव बीइंग फंसी लाइक दिस, इस तरह से मुझे अच्छा लगता है। बहुत बहुत बड़ा जो है, अगर जो मैं बात करूँ कि लोग इस चीज़ को माने
तो इससे बड़ा कोई इंस्पायरेशन हो ही नहीं सकता। बिकॉज मैं खुद आपको 6 महीने से देख रहा हूँ। मैं आपको देखने के बाद पता है मेरे अंदर ऐसी भूत आ जाती है कि बस अब मुझे ये लगने लगता है कि 50 और मेरी एज, तो मेरे दिमाग मैं आपसे डबल से ज़्यादा हूँ। आप देख लीजिए। तो मुझे ये लगने लगता है यार हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें और आप करना बहुत चाहिए। अच्छा कर रहे हैं। मैं देखती हूँ, मैं बहुत बार उधर बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, मैं वो कहेंगे आंटी आप, मैंने कहा नहीं बेटा, मैं तुम लोगों से इंस्पिरेशन लेती हूँ। मुझे लगता है आप कर रहे हो, मैं उतना नहीं, कुछ तो मैं करूँ, और मैं वाकई ट्राई करती हूँ। कुछ बच्चे आते हैं, मैं उन बच्चों की तो मैं भी बोलूँगा मैम, कुछ बच्चे आते हैं, बट आजकल कुछ में तो कुछ नहीं होने वाला है ना। आबादी हमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बच्चे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज रनिंग पे फोकस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है घर का माहौल का भी होता है कि कोई पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा फिटनेस में नहीं है। कोई यहाँ पर बहुत लोग तो आते ही नहीं, मुझे लगता है 70% तो शायद आते ही नहीं होंगे पार्क में या जिम में। और इवन मैं जिमिंग भी करी हूँ, वहाँ भी देखिए लोग गप्पों में ज़्यादा, मतलब गप्पे ज़्यादा मारते हैं जिमिंग करने के लिए। गप्पों में ज़्यादा टाइम देते हैं और एक्सरसाइज कम करते हैं। वो पर्टिकुलर टाइम और ये बोलेंगे कि मैं पार्क में गया तो मैंने क्या किया, क्या पाया, मैंने क्या अचीव किया। वैसे में कुछ अचीवमेंट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आकर के एफर्ट्स दिखाना होता है, और आपने वो चीज़ें बताएं, कवर किया। फिर भी ओवरऑल आप महानगरों की लाइफ स्टाइल में कैसे लोग अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए प्रेरित करें, इसके लिए कोई मैसेज बताइए, और स्पेशली मैं युवा पीढ़ी के लिए भी बोलूँगा। रूटीन बनाइए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, टाइम से खाना खाइए, और घर से बाहर निकलो, चाहे जिमिंग करो, चाहे योगा करो, चाहे रनिंग करो। इवन अब सभी पार्क्स में जिम है, कुछ तो बेनिफिट होता ही है। वो प्रॉपर उस तरीके के जिमिंग आपके बॉडी पार्ट्स को नहीं चाहे टारगेट करे, लेकिन बेनिफिट है उनका। बाहर सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन, जंक फूड बंद करो, वो पॉइजन है एक्चुअली। और घर का खाना खाओ, कभी वंस इन ए वाइल खाओ। मैं भी खाती हूँ बाहर का खाना, लेकिन वंस इन ए वाइल, मैं दूसरे टाइम नहीं खा सकती। ये है बस। मेरी मदर जैसे डायबिटिक थी, तो लेकिन मुझे उसे दूर रखना है, क्योंकि आई एम वेरी क्लोज टू माई मदर। वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई थी बहुत यंग एज में, शी वॉज ओनली 50 ईयर्स। तो मुझे एक चीज़ है कि नहीं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, मुझे इसे दूर रखना है। कुछ टाइम पहले मेरे भी ये भी एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ। अभी आप पहले यही बताइए कि इन सब बीमारियों से कुछ आपका अभी तो कोई लेना देना नहीं है? नहीं, मेरे अभी टचवुड कुछ नहीं है। मेरे 500 से ऊपर कोलेस्ट्रॉल था, और मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, सिर्फ एक्सरसाइज से एक पैरामीटर नॉर्मल रेंज में है। मेरा शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आता है। टचवुड मेरा बीपी कभी हाई या लो नहीं हुआ, और मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल तो हमेशा तो सही यही रहता है। चीज़ उन बच्चों को बोलिएगा थोड़ा सा, जो लोग थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के कि आप इसी में इन्वॉल्व हो जाते हो। देखिए ना, अब ये हो सकता है, इस बाहर आओ, एक्सरसाइज बस ये एक्टिविटी बोलती से ये भी हो सकता है, जिस एज में लोगों को मतलब कहते नहीं है कि रोज़ डेली डॉक्टर के यहाँ जाकर के डेली रूटीन चेकअप कराना होता है कि आज मेरा लेवल कितना, आज मेरा लेवल कितना है। और ऐसे में आप रनिंग करते हो, मैम सचमुच बताऊँ ना, हमारे लिए ही नहीं, पूरी युवा जगत के लिए आप एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हो, और बहुत बड़ा मैसेज आपका इस तरह इससे अगर जो साथ लोग देखेंगे तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको ब्रीफ करिए मैम, ये जानवरों से इतना लगाव आप रखते हो, और आप दोनों को मैं दिल से मैं बताऊं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, इसलिए क्योंकि इस तरह से करने वाला कोई अभी है नहीं। जानवरों से बचपन से ही प्यार था, कागजों में सिर्फ दिखाई जाती है। नहीं, बचपन से ही बहुत प्यार था, कभी इन्हें हार्म नहीं किया कुछ है। लेकिन करीब 15 साल पहले जब मैं पार्क में ही आती थी, तो देखती थी ये बेचारे भूखे थे, कोई एक बिस्किट भी डालता था, भागते थे। फिर हमने धीरे धीरे दूध ब्रेड से रूटीन शुरू करा। फिर हमने दूध ब्रेड छोड़ के, दूध इनके लिए बहुत हेल्दी नहीं होता, फिर हम दूध लाते हैं, क्योंकि इन्हें बचपन से आदत होती है, लोग दूध पिला देते हैं, दूध डाइल्यूट करके लाते हैं। फिर हमने डॉग फूड और डॉग बिस्किट्स का रूटीन शुरू करा। अब 15 साल से हैं, बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, ठंड हो, हमारा कभी मिस नहीं होता। और अगर कभी हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, वो भी बहुत बड़े डॉग लवर हैं, तो हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो उतने दिन इनको देखते हैं, और इनको मतलब मिस, इनका खाना 365 डेज़ कभी मिस नहीं होता, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और मेरी प्रार्थना भी है कि ऐसा हमेशा बना रहे। इतना मैं, जब लोग मुझे कहते हैं, मैं ये कहती हूँ, मुझे कई लोग बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, तो मैं ये कहती हूँ बस कोई दे या ना दे मैम, ये जो बोल नहीं सकते, जिनके पास जुबान नहीं, इन्होंने इतनी दुआएं दे देंगे आपको ना, कि शायद आपको अगला जन्म भी ना यही लगेगा कि मैंने बहुत कुछ कमाया, आप बहुत कमाए हो। शरीर से इतना समर्थ बना के रखना कि ये सेवा जब तक मैं हूँ इस दुनिया में कभी ना छूटे मेरे से। बस एक्चुअली मैं हमेशा डेली यही प्रेयर करती हूँ। जब मैं पहले आपको कवर करने की कोशिश किया तो वहाँ सिर्फ फिटनेस को लेकर के था,
लेकिन अगर जो अभी मैं जाऊँ तो आपने बताया पेड़ पौधों से आपका जो रोज डेली आपका उनको लगाना, उनका केयरिंग करना, इन जानवरों से, इन पंछियों से सचमुच बताऊँ मैं आपका बहुत बड़ा आभारी, और मैं आपका लाइफ टाइम में फॉलो करने वाला हूँ लाइफ स्टाइल। थैंक यू सो मच, थैंक यू ठीक है, सो मच। आप लोग भी कोशिश करिएगा। इतना क्या कहते हैं देने के लिए, रिस्पेक्ट और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अब मैं ये चीज़ सब हर किसी को दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं तो फॉलो करूँगा खुद ही, लेकिन आप लोग भी कोशिश करिएगा कि जिन दिन तक ये वीडियो जाएगा। एक फिटनेस के लिए घर से बाहर निकलिए, और जानवरों को अगर प्यार नहीं कर सकते तो हर्ट मत करिए प्लीज़। और पौधों को जो तोड़ देते हैं बिना बात से बच्चे, ऐसा वो भी मत करिए। ये लाइफ है। पॉल्यूशन देखते हैं ना सर्दियों में मैम कितना ने होता ये है। भी मैसेज दिया कि कम से कम अगर जो आप उनकी सेवा भाव नहीं कर सकते हैं तो उनको ठेस मत पहुंचाइए, उनको पीड़ित मत करिए, उनको मारिए पीटिए मत। और पेड़ पौधों को जो है आप पानी दीजिए, कोशिश करिए उनके साथ। बिकॉज देखिए, आज अगर जो ऑक्सीजन शुद्ध है तो हम शुद्ध हैं, अगर जो वही नहीं है तो कुछ नहीं। और वही सबसे बड़ा स्रोत है, ऑक्सीजन पेड़ से ही हमें मिलता है। ठीक है, तो मैम आपका दिल से धन्यवाद। Thank you, और thank you so भगवान much, आपको thank you लंबी all। उम्र दें। और मैं बहुत 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 बड़ा फैन हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग भी मैम को Thank फॉलो you। करिए। थैंक यू Thank सो you। मच।